हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपना परिवार आरपी करियर क्लासेस में। आज हम करने वाले हैं सेट नंबर 14 प्रैक्टिस सेट हम कर रहे हैं। प्रत्येक में 100 प्रश्न है। यदि आप पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जा कर के देख लें। साथ ही सारे प्रश्नों का जो है हल करें और देखें कि 100 में से कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। ठीक है, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, किस तरह का आपका तैयारी चल रहा है। और हाँ, जो भी नए विद्यार्थी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न है, खोटा लोकगीत के विशेषता है क्या। तो लोकगीत की विशेषता क्या है। लोकगीत केकरो कॉपीराइट नहीं है तो सही है। लोकगीत किसी का निश्चित नहीं होता है, जो जन्म जन्मांतर से चला आ रहा है वही लोकगीत होता है। किसी का रचना नहीं होता है, कोई छापता नहीं है, ये भी सही है। लोकगीत लोक मानुष के छाप रहे, ये भी सही है। तो इसमें सभी इसके गुण हैं लोकगीत का। ठीक है, खोटा लोकगीत के विशेषता नखे, इनमें से कौन सा खोटा लोकगीत के विशेषता नहीं है। लोकगीत लोक भावना लोक परिवेश के फुरछावल जाए, सही बात है। लोकगीत शैली अलंकार रहित सरल सहज और स्वाभाविक रहे हैं, ये भी सही। जोखा बतौर और संस्कार के मुताबिक भाव विषय और सुर ताल बदल जाए, ये भी सही है। लोकगीत सरल शब्द के लड़ी नाय होवे, ये गलत है। इसमें सरल शब्द का प्रयोग किया जाता है ताकि आम जनों को ये समझ में आ सके। ठीक है, अगला प्रश्न है, केकर अंगना में बांस बूंदना रे बसायर बूंदना, केकर अंगना में ढोल बजना। दुल्हा के अंगना में बांस बूंदना रे बसायर बूंदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। ये गीत जो है कौन नेग के मड़वा के, लगन के, हल्दी के या हल्दी चढ़ाने के गीत है। किस समय का या गाया जाने वाला गीत है। केकर अंगना में बांस बूंदना रे बसायर बूंदना, केकर अंगना में ढोल बजना। दुल्हा के अंगना में बांस बूंदना रे बसायर बूंदना, कन्याई के अंगना में ढोल बजना। ये लगन से संबंधित गीत है। किससे संबंधित है? लगन से संबंधित। ठीक है, बियाह के लगने के दिन राते उबटन लागले बाद कौन गीत गावल जाए। बियाह के दिन जब उबटन लग जाता है, हल्दी लग जाता है, तो कौन सा गीत गाया जाता है? तो गाया जाता है झूमटा। कौन सा गीत गाया जाता है? झूमटा गीत गाया जाता है। सहिया लगावे के लिए एक जैसन होवे के चाहिए। सहिया लगाने के लिए एक जैसा क्या होना चाहिए? नाम, विचार, पेशा, संतान, उम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये सब है। उम्र, पेशा, नाम, ऐसा कोई निश्चित नहीं है कि नाम एक ही हो, लेकिन एक ही जैसा नाम रहता है, सेम नाम रहता है, तो उसको भी गांव में सहिया बोलते हैं। का सहिया है ना। किसी का नाम महेश है, दूसरा भी नाम महेश है, तो महेश महेश क्या हो जाता है? सहिया हो जाता है। मर्द और जनी बेटी सहिया लागे है। मर्द और जनी बेटी सहिया लागू है। नाय, हाँ, कभी कभी या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला है? तो मर्द और जनी बेटी जो है कभी भी सहिया नहीं लगता है। मर्द मर्द में लगेगा और जनी जनी में लगेगा, यानी महिला महिला में और पुरुष पुरुष में। ठीक है, सोहर गीत गावो है। सोहर गीत कब गावल जाए, मतलब के गावो है? जैनी गुलिन, मर्द गुलिन, मुस्लिम भाटा सभीन या फिर ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनी भी और मर्द भी। ए और बी दोनों हो जाएगा। सोहर गीत जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, सोहर गीत और झंझाइन गीत। ठीक है, जन्म से संबंधित है। जन्म संस्कार गावल गीत के कहल जाए। जन्म संस्कार के गावल गीत के का कहल जाए? झंझाइन गीत, सोहर गीत, शोभन गीत। सभी इसका सही आंसर होगा। ऑल इसका सही आंसर होगा, गाया जाता है। करम पर्व के गावल अनुसाठिक गीत के का कहल जाए? करम पर्व में गावल अनुसाठनिक गीत के की कहल जाए? जावा गीत, झुमटा गीत, खेमटा गीत, ये सभी। तो करम पर्व में जो गाया जाता है उसको क्या कहा जाता है? जावा गीत। क्या कहा जाता है? जावा जगाने के लिए गाया जाता है। करम पर्व कौन फूल लेके भेंट करके करमैतीन आशीर्वाद लेहत। करम पर्व में कौन फूल के लेके भेंट करके करमैतीन जो है आशीर्वाद पावो है। तो एक सही आंसर हो जी तो जावा फूल के लेके। कौन सा फूल के लेके? जावा। जावा 9 दिन पहले, 7 दिन पहले, कहूँ 5 दिन पहले भी लगाया जाता है। इसमें 9 तरह का जो है अन्न उसमें जावा डाला जाता है, जो कि उसका जो अंकुर जो है निकल जाता है, वही होता है जावा फूल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोहबर चित्रकारी मुख्यतः कौन जनजाति में प्रचलित है? तो कोहबर चित्रकारी बिरहोर में प्रचलित है।
कोहबर चित्रकारी बिरहोर में, ठीक है। कोहबर गीत भी गावल जाए जब ब्याह होके लड़की कन्याएं जो है लड़का के घर आता है तो उसमें कोहबर चित्रकारी भी होता है और कोहबर गीत भी गाया जाता है, ठीक है। अगला है सोहराय गीत कई रकम के हुआ। सोहराय गीत इनमें से कितने रकम का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 रकम के। कितने रकम के? 4 रकम के। सोहराय पर्व के अवसर पर गाया जाने वाला गीत है। सोहराय कार्तिक अमावस्या में मनाया जाने वाला एक पशुओं का त्यौहार है, ये भी ध्यान रखेंगे। रोपनी करेक बेराज गावल जाए गीत, तो रोपनी करेक यानी काम करेक बेरा या रोपनी करेक बेरा श्रम गीत गावल जाए। कौन सा गीत? श्रम गीत गावल जाए, ठीक है। अगला है खटिनहार करेक बेराज मनोरंजन खातिर कौन गीत गावे थी? खटिनहार करेक बेरा मतलब काम करेक बेरा में मनोरंजन खातिर कौन गीत गावल जाए? तो श्रम गीत, काम करेक बेरा या खटेक बेरा में। खीर घाटो गीत मंत्र सब कखन गावो है? खीर घाटो ये गीत का मंत्र जो है सब कब गाता है? गिदर के खाना खियावे के समय, काहे कि माई के काफ़ी मशक्क़त करे पड़े है तब जाकर गिदर खाए। इसमें सभी हो जाएगा। गिदर जब यानी उसका बच्चा जब खाना नहीं खाता है तो बाल गीत जो है गाया जाता है। ताएं 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 नूनू मामू घर जाएं गीत कखन मांझ सब गावे है। ताएं 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 नूनू मामू घर जाए, ये गीत जो है सब कब गाता है? तो ये गीत जिस समय बच्चा जो है चलना सीखता है उस समय ये गीत गाया जाता है। जिस समय जो बच्चा जो है चलने के लिए सीखता है उस समय यह गीत गाया जाता है। कौन ऋतु पावस ऋतु कहल जाए? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो बसंत ऋतु और वर्षा ऋतु को पावस ऋतु कहा जाता है। बसंत वर्षा को पावस ऋतु कहा जाता है। अगला है ऋतुराज किसको कहा गया है? तो ऋतुराज कहा गया है बसंत, बरखा या पावस। इसका सभी आंसर होगा, तीनों एक ही है, ठीक है। अगला है जे अर्थे कुरान पुराने वह अर्थ जैसन उपदेश भोला पादरी। जे अर्थे कुरान पुराने वह अर्थ जैसन उपदेश भोला पादरी वैसने पंडित देत। जैसा पादरी उपदेश देता है वैसे ही पंडित भी उपदेश देता है, ठीक है। तो ई पंक्ति से कौन सा भाव समझ में आता है? कौन सा भाव फुर्छायल है? धर्म ग्रंथों में मूल अर्थ में समानता, धर्म ग्रंथों की मूल भावना में समानता, मानववादी विचार में समानता, या फिर ये सभी। इसका सभी आंसर हो जाएगा, है ना। हमनी सब एक, है ना। एक 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 हमनी सब एक किसका? पानुरी जी का लिखा गया है। इसमें बोलता है कि ना हमारे धर्म में समानता, ना हमारे शरीर में मतलब विभिन्नता है, ना खून में विभिन्नता है, सबका धर्म का मूल भाव एक ही है ना। तो फिर हम लोग जो हैं एक क्यों नहीं है? हमनी संगे योहे बात दूर जतना जैर से पात रकत दुयोग एक 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 एक। वही बोलता है कि हम लोग सभी एक हैं, सबका खून एक है, सबका शरीर एक जैसा है, सबका धर्म एक जैसा है, तो फिर हम लोग एक क्यों नहीं है ना। ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ई पंक्ति में केकर में पूरक देखवल गेल है। केकर में पूरक जो है दिखाया गया है। हम मानव सब एक, किसका पूरक दिखाया गया है? कि हम सभी मानव सब एक हैं। कवि सुकुमार जी कौन विचार के लैत मार के सलाह देलत? भेदभाव के, छुआछूत के, धार्मिक मतभेद के, ये सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 21 का ये सभी। सुकुमार जी आगू करब अपन देश। सुकुमार जी लिखे कौन सा है आपका कविता? आगू करब अपन देश। ध्यान रखेंगे, आगू करब अपन देश सुकुमार जी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न, आगू करब अपन देश से की माने फुरछा है? आगू करब अपन देश से क्या मतलब जो है समझ में आता है? देशक विकास उन्नति करावे के, देशक नागरिक बने के, देश के आगू करे के। इसका 22 का सही आंसर हो जाएगा देश के विकास उन्नति करावे के। देश विकास उन्नति करावे के, ठीक है। अगला प्रश्न है, ई कविते जान मान केकरा कहल गेल है?
ये कविता कौन सा कविता है? जय जवान जय किसान का। जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान से ये लिया गया है। जय जवान जय किसान किसके द्वारा लिखा गया है? महेश गोलावर। किसके द्वारा? महेश गोलावर जी के द्वारा लिखा गया है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसमें किसान और फौजी दोनों का हमारे देश का जान और मान बताया गया है, क्योंकि दोनों है अपने अपने क्षेत्र में काफ़ी ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए इन्हें जान मान बताया गया है। ई कविते महेश गोलावर किसान और जवान के देशक जान मान का काहे कहल थी है? किसान और जवान के जान मान किस लिए कहा गया है? तो क्योंकि किसान अन्न उपजाऊ है और जवान देश की रक्षा में जिंदगी लगा देता है ना, इसलिए इसको देश के जवान और किसान को देश का मान और शान बताया गया है। अगला प्रश्न, चल हला रहे डहरवे जदियो सनी कमे कमे कन है। जादव गोलवार जी तीजू महतो रणबीर आदि ई पंक्ता कौन कविता खाते? चल हला रहे डहरवे जदियो सनी कमे कमे कन्हाय, जादव गोलवार जी तीजू महतो रणबीर आदि। इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा कविता से लिया गया है? आज एक है खोठा, जो कि लिखे हैं ए.के. झा जी के द्वारा। किसके द्वारा? ए.के. झा जी के द्वारा। अगला है, खोठा में कौन विद्वान मौसम विज्ञानी मानल जाए है? तो मौसम विज्ञानी के रूप में ए.के. झा को माना जाता है। मौसम विज्ञानी, वेदर वाइज, है ना, ये सब इनका उपनाम है। किनका? ए.के. झा जी का। वेदर वाइज के नाम से भी जाना जाता है, मौसम वैज्ञानिक के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। और एक और है, खोठा घरक मूंधी खुटक जाना जाता है, महेंद्र नाथ गोस्वामी इनको कहें, ठीक है। अगला प्रश्न है, यदि कवि माने गवैया तबे सेरा कवि लता मंगेशकर, यदि कवि माने बस नचवैया तबे महान कवि उदय शंकर, है ना। ई टोना कवि कौन कविता लागे? ये कौन सा कविता से लिया गया है? तबे हम कवि नहीं, तबे हम कवि नहीं कहता है कि यदि कवि माने गवैया होता है तो सबसे बड़ा कवि कौन है? लता मंगेशकर। यदि कवि माने नचवैया होता है सबसे बड़ा कवि कौन है? उदय शंकर। दोनों का नाम जरूर याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसका नाम इसमें आया है ना। कौन सा किस्म के गुण कवि में होवेक चाहिए? कौन सा किस्म का गुण जो है कवि में होना चाहिए? तो भावेक गुणिक विचार, किलबी करवैया नाच करवैया, किलबी और नाच करवैया नहीं, गुण जो होना चाहिए सोचने समझने का गुण होना चाहिए। महुअक भानिता माने की हुआ? महुअक भानिता मतलब क्या होता है? महुआ का गुणगान। महुअक भानिता अतुल चंद्र मुखर्जी किसके द्वारा लिखा गया है? महुअक भानिता अतुल चंद्र मुखर्जी। अभी तक तो याद हो जाना चाहिए सबका सब, क्योंकि इतना बार रिपीटेड हम करते रहते हैं कि आपको ध्यान में आ जाना चाहिए। महुअक भानिता अतुल चंद्र मुखर्जी लिखे हैं। महुआ के गुण के बारे में चर्चा किया गया। कोचरा कांडी तेल का प्रयोग हुआ। कोचरा कांडी तेल किसको कहते हैं? जो महुआ का तेल जो बनता है ना, महुआ के बीज का जो तेल बनता है ओकरा कहा जाता है। तो किस चीज़ में प्रयोग होता है? तो मालिश करने में भी प्रयोग होता है और खाना बनाने में, मालपुआ बनाने में, पिठा बनाने में, सब में प्रयोग होता है। रूसल भोला पाठ में भोला कर माने क्या होता है? भोला माने क्या है? शिव जी। भोला माने क्या है? शिव जी। रूसल भोला, भोला किसका प्रयोग किया गया है? तो शिव जी को कहा गया है। रूसल भोला लिखे हैं कौन? संतोष कुमार महतो जी। संतोष कुमार महतो जी, जो आप कविता पढ़ना एक पथिया डोंगल महुआ में 10 कविता, उसके संकलनकर्ता भी महतो जी ही, ठीक है। और एक पथिया डोंगल महुआ का बात आया तो 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था फर्स्ट, और सेकेंड प्रकाशन, द्वितीय प्रकाशन 2005 में हुआ था। कहाँ से? रामधन प्रकाशन, गंगजोरी, बोकारो से, ठीक है। कुल कविता पूछेगा इसमें एक पथिया डोंगल महुआ में 47 कविताएँ हैं। भूमिका लेखक कौन है? दयानंद बटोही। क्वेश्चन दयानंद बटोही जरूर याद रखेगा। और एक है शेखर सारेंदु। शेखर सारेंदु जो है शिष्ट गीत के संकलन करता है, शिष्ट गीत के संकलन करता है, ध्यान रखेंगे। और शिष्ट गीत के लेखक कौन है? तो दिनेश दिनमणि जी। इतने सारे प्रश्न आपको एक साथ ध्यान में रखना है। रूसल भोला कविता केकरा कांदे देखल गेल है? रूसल भोला कविता में किसको कानते हुए दिखाया गया है? तो दुर्गा माई को। किसको? दुर्गा माई को, ठीक है। अगला प्रश्न है, जे डरे है सहे मोरे निडर लोक नहीं हरे।
जो डरता है वही मरता है, निडर लोग नहीं हारता है। ई टोना कौन कविता लागे। ये कवि टोना जो है, ये पंक्ति जो है ये लिया गया है कौन सा कविता से। इसका सही आंसर है मेड़ और मानुष से। मेड़ और मानुष। मेड़ मानुष किसके द्वारा लिखा गया? प्रामाणिक के द्वारा। मेड़ और मानुष, ठीक है, प्रामाणिक जी के द्वारा। हमनी सब एक लिखा गया है पानुरी जी के द्वारा। फटाफट याद रखेंगे। रुसल भोला तभी बताए महतो, संतोष रुसल भोला संतोष कुमार महतो। ढेसा ढेसी छोड़ लिखा गया है पारसनाथ महतो। पारसनाथ, ठीक है, याद रखेंगे। पारसनाथ महतो के द्वारा रुसल ढेसा ढेसी छोड़ लिखा गया, ठीक है। कवि विचारे ईमान और ई धरती भगवान कहाँ भेटा है। कवि के विचार के मतलब ईमान और ई धरती भगवान कहाँ भेटा है? गरीब भूखा मानुष में। गरीब भूखा मानुष में। अगला, चारों बाँट ले जुट हवा देश खातिर एक गुट हवा। ई पंडित के लिख ले, है ना। ये किससे लिखा गया है? चारों बाँट ले जुट हवा देश के खातिर एकजुट हुआ। देशक जवान जो है कविता, देशक जवान, देशक जवान कविता जो है विनोद कुमार द्वारा लिखा गया है ना। ये उसी में कहता है चारों बाँट ले एकजुट हुआ देशक खातिर एकजुट हुआ। देश के लिए जागिए, एकजुट होइए, है ना। विकास लेल कवि जी केकरा साथ देवेले कहलथिन। विकास के लिए कवि जी है जो विनोद कुमार देशक जुआन में किसको जो है साथ देने के लिए कहे हैं? तो कहे हैं किसको? भारतवासी सभी के। भारतवासी सभी एक दूसरे का यदि साथ देगा तो हमारा देश जो है क्या होगा? विकास करेगा, ठीक है। अगला प्रश्न, ई कविता का आदमी के भीतर की जगवे है। ये कविता आदमी के भीतर की जगह कमा के खूब अपन जिम्मेदारी ये भी दुइयो या एकर में कोई नहीं। तो 37 नंबर के सही आंसर होगा क्या है? देश तभी आगे बढ़ेगा जब आप देश की अर्थव्यवस्था में योगदान देंगे, अपना जिम्मेवारी समझेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कौन रकम की कविता लगे। तो ढेसा ढेसी छोड़ क्या कर रहा है? एक आपको शिक्षाप्रद भी है, उपदेशात्मक भी और सामाजिक भी है। इसका सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर का डी, है ना। मतलब किसी तरह से रेस नहीं करना है, अपना काम स्वयं करना है और समय के अनुसार करना है। मांदरे के लेतारे सही के छटा। मांदर के लेतारे सही इसमें से कौन है? झारखंड के मांदर के देश कहल जा है। मांदरे ताल धंग धतिंग तीना रहे। मांदर के पैत परबे झारखंडे प्रयोग करल जाए। तो एक आंसर तो हो जी तो सभे, है ना। मांदर ये किससे लिया गया है? मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। सोहान लागे रे पुस्तक में छपा है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे किसका लिखा गया है? सुकुमार जी का लिखा गया है, ठीक है। सुकुमार जी का लिखा गया। सुकुमार जी का जन्म पूछेगा तो 2 नवंबर 1958 को इनका जन्म हुआ था। 2 नवंबर 1958 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ई गीत आयल शब्द डोहा कर माने की अर्थ हो। डोहा का अर्थ जो है क्या होता है? डोहा गीत, उधवा गीत, पूस परब के पहर गावल जाए वाला गीत या ये सभी। तो 40 नंबर का सही आंसर हो जाएगा डोहा गीत, उधवा गीत और पूस परब के पहर गाए जाने वाला गीत को डोहा गीत कहा जाता है। घात करले सैया बिंधबै कांड़े पिटबै कुर्थी पीठा परास ठेंगा तोड़ के। ई पंगत जो है कौन सा गीत के है? घात कर ले सैया, यहाँ कॉमा नहीं दिया हुआ इसलिए गड़बड़ हो जा रहा है। घात कर ले सैया बिंधबै काड़े पीटबै कुर्थी पीटा परास के ठेंगा तोड़। कहता है कि यदि कोई जानवर मिलता है, सियार हुंडार मिलता है, तो घात करके हम लोग उसको क्या करेंगे? परास के फराठी तोड़ करके उसे पीटेंगे और उसे भगाएंगे। ये किससे लिया गया है? बोने पाकले सैया कोय। किससे लिया गया है? बोने पाकले सैया कोय, जो कि लिखा गया है किसके? दीनमणि जी के द्वारा लिखा गया है। दीनमणि जी के द्वारा बोने पाकले सैया कोय लिखा गया है। बोन रक्षा जीवन रक्षा पूछेगा तो बोन रक्षा जीवन रक्षा अनीता कुमारी के द्वारा लिखा गया है। अनीता कुमारी। जय माँ जननी पूछेगा तो ये लिखा गया है प्रामाणिक जी के द्वारा। शिवनाथ प्रामाणिक जी के द्वारा जय माँ जननी लिखा गया, ठीक है। और सोहान लागे रे लिखा गया है शांति भारत जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, सैया चला चला ना हो बोने पाकलई सैया कोयर। ये गीते
दो बार सैया आयल शब्द कर अर्थ की है। सैया सही चला न हो, बोने पाकले सैया कोर। दो बार सैया का जो प्रयोग हुआ है वो किस लिए हुआ? कोयर और भाई खातिर, पति और एक रकम के कोयर के लिए, दुयो कर माने सके नहीं, एके होगा, एके है या फिर कोन्हों। तो इसका सही आंसर 42 का हो जाएगा। एक सैया पति के लिए है और एक सैया का प्रयोग एक रकम के कोयर के लिए, सैया कोयर है। ठीक है। सुहान लागे रे गीते आयल शब्द रसिक के क्या अर्थ है? सुहान लागे रे गीत में रसिक का जो शब्द आया है उसका अर्थ क्या है? तो उसका अर्थ कला साहित्य रसे मातल मानुष, संगीत रसे मातल मानुष या प्रेम रसे मातल मानुष। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी, है ना। रसिक का अर्थ ये सभी होता है। सुहान लागे रे गीत कौन वाद्य यंत्र के प्रयोग आल है? सुहान लागे रे किसके द्वारा लिखा गया? शांति भारत बताया भी। और इसमें कौन सा वाद्य यंत्र का जो है प्रयोग हुआ है उसका चर्चा आया है, तो मांदर का। किसका? मांदर का। अगला है हियक बोली भाषा से माइत जा है। हियक बोली भाषा से के माइत जा है? झारखंड सब, छोटा नागपुर एक बासी, हवा या फिर सब है? तो हियक बोली भाषा से माइत जा है का हवा। क्या मात जाता है? हवा। ये लिया गया है कैसे? कते सुंदर छोटा नागपुर। दीपक सवाल जी का लिखा गया है कते सुंदर छोटा नागपुर। यहाँ के बोली भाषा से क्या है? हवा जो है मात जाता है। हियाँ कर बोली भाषा सुन के मातो हवा, माते हवा। देखिए वही है। ई पंगत से की फरिच हो है? इस पंगत से क्या फरिच होता है? हवा झारखंडी गीत संगीते के, तेज हवा चले के, हवाई महुआ और सरई के रस में साई के, या फिर ये सभी? इसका सही आंसर है हवा में झारखंडी गीत और संगीत का जो है सुर नसाई के मिलने का जो है भाव प्रचलित होता है। ये गीत कौन कौन खनिज के बखान करल गया है? ये गीत में कौन कौन खनिज का जो है बखान किया गया है? कते सुंदर छोटा नागपुर में कौन कौन सा खनिज का बखान किया गया है? सोना, हीरा, मोती सभे हमार झारखंड में है, छोटा नागपुर में। गौतम गांधी हमर पुरखा, दुनिया पहले सम्मान रे, हाय रे, हाय रे हमार भारत महान से लिया गया है। अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा ये गीत लिखा गया है? अंबुज कुमार अंबुज के द्वारा। कौन सा गीत है? हमर भारत महान। ठीक है, हमार भारत महान से लिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मिल के रहिया कैसन गीत लागे? मिल के रहिया, ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा मिल के रहिया लिखा गया है। और ये कैसा एक गीत है? तो भावना प्रधान गीत है, भावना से संबंधित गीत है कि सभी को मिल करके रहना चाहिए। उससे हमारा देश, हमारा समाज, हमारा गांव, हमारा घर आगे बढ़ेगा। आज़ादी के चेहरे पावे खातिर की करल गेल? आज़ादी पाने के लिए क्या किया गया? कते वीर शहीद भेला, रक्तेक नदी डेंगला, लोग बलिदान देला। तो 50 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सभी, है ना। आज़ादी पाने के लिए सभी जो है देश के खातिर शहीद भी हुए हैं, रक्त का नदी बहा है, सभी कई लोग जो है इसमें बलिदान दिए हैं। नदिया उमड़ दुयो कुल रे, ई पंगत आयल शब्द कुल कर माने की हुआ? कुल का मतलब क्या होता है? दुयो कुल कहता है नदिया उमड़ दुयो कुल रे। कुल का मतलब होता है किनारा, कि दोनों किनारा से नदी जो है क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। क्या कर रहा है? उमड़ रहा है। अगला है झींगा फूल कौन महीना और कौन बेराएँ फूटो है? तो झींगा फूल का प्रयोग कौन महीना में? भादर के सांझ महीना, भादों के शाम में झींगा फूल फूटता है। अगला प्रश्न, गाछ बिरिछ काटल से की समस्या आयल है? वन रक्षा जीवन रक्षा से लिया गया है, अनीता कुमारी द्वारा लिखा गया है। तो गाछ बिरिछ काटल से का समस्या हुआ? बदरी नाय अब बन रहा है, तीख रौद लागे है, पानी की समस्या भे गेल है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोन रक्षा जीवन रक्षा गीते के लेतारे गलत के छांटा। बोन रक्षा जीवन रक्षा के संबंध में कौन सा गलत है? बोन के बचावे के लिए गांव गांव प्रचार करे के दरकार है, तो सही।
पानिक सोता ऊपर चढ़ गेल है, यही तो गलत है। पानिक सोता क्या हुआ है, पर्यावरण प्रदूषित होने से पानी का जो जल स्तर है, भूमिगत जल स्तर नीचे चला गया है। ठीक है, तो ये गलत है। झूर झाड़ गात पात धरती का सिंगार है, सही है। बिन बोन के निमुहिया सब वृक्ष खोजत मोर जीता, ये भी सही है। निमुहिया मतलब किसको बताया गया, निमुहिया मतलब जानवर जो बोल नहीं सकता, पक्षी। अगला है बौड़ी मेला कौन मास में लागे। सेवांतिक बौड़ी मेला हमको पढ़ना है, जो कि लिखी है कौन, सुभद्रा कुमारी। कौन लिखी है, सुभद्रा कुमारी, जिनका जन्म 1978 में हुआ है। और बौड़ी मेला कौन मास से लागे है, तो बौड़ी मेला जो लगता है वो लगता है आपका पूस में। कौन सा महीना में, पूस महीना में लगता है। ठीक है। सेवांतिक शब्द कौन कारक चिन्ह लगे, सेवांतिक में कौन सा कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, संबंध कारक। कौन सा कारक, संबंध कारक का। ठीक है, संबंध कारक के कारक चिन्ह क्या क्या होता है, ये भी पूछ सकता है आपका, के, का, केर, कर, आक, एक, से, ले, है ना। तो ये सभी का प्रयोग जो है संबंध कारक में होता है। कच्छ कामरूप सभेक मायक हाथे किंकनी में कच्छ और कामरूप के भाव की है। कच्छ और कामरूप का मतलब क्या है, कहता है कच्छ कामरूप जो है माय के, यानी कौन सा माय, भारत माता के क्या है, हाथ के किंकनी है, हाथ का जो है श्रृंगार है, हाथ की बाला है, हाथ की चूड़ी है। इसमें कच्छ और कामरूप किसका जो है भाव समझ में आता है, तो 57 का सही आंसर हो जाएगा पश्चिम से पूरब तक का, गुजरात से असम तक का, है ना। कच्छ कहाँ है, गुजरात में। कामरूप किसे कहते हैं, असम को। कच्छ से कारू कामाख्या तक का, इसका सभी आंसर हो जाएगा, इसका सभी ऑल ऑफ आंसर। भारत माँ के माथे कौन मुकुट शोभे है, जय माँ जननी शिवनाथ प्रमाणिक द्वारा लिखा गया और उसी से लिया है। भारत माँ के माथे कौन मुकुट शोभे है, तो भारत माँ के माथे में कौन सा मुकुट शोभे के बाद कहा गया है, तो वो है हिमालय पर्वत, है ना। श्रीनगर के कौन सी मिट्टी, चंदन की मिट्टी की बात इसमें कही गई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। सुगा हमने साधक बहिन लागे, यहाँ साधक माने की हते। सुगा 7 भाई 1 बहन से लिया गया है, जो कि शांति भारत के लिखा गया है। धनेक धदैनी और 7 भाई 1 बहन और सोहान लागे रे गीत शांति भारत का पढ़ना है। ठीक है, तो सुगा हमनिक साधक बहिन लागे, यहाँ साधक माने की है वो है, तो साधक माने क्या होता है, मांगल छांदा। साधक मतलब बहुत ही प्रेमी, बहुत ही क्या वो उसको बोला जाए, मुश्किल से मिला हुआ धन जो होता है वो होता है साधे के, मांगल छांदा। परसिनाही कर माने बतावा, परसिनाही, परसिनाही का अर्थ क्या होता है, तो वो होता है दोसर से जलने वाली, जलनशील, ईर्ष्यालु, ये सभी परसिनाही का अर्थ हो जाएगा। अगला, मुंह अंधरा कर माने बताओ। मुंह अंधरा किसको बोलते हैं, सांझ बेरा को। सांझ बेरा को मुंह अंधरा कहा जाता है। ठीक है। चमटू के हल, चमटू धनक धदैनी में ये था चमटू। चमटू कौन था, बुढ़िया का बेटा, राजा का दामाद, ईस्या या फिर ए बी दोनों। तो 62 नंबर का सही आंसर हो जाएगा, बुढ़िया का बेटा था, बाद में वो राजा का दामाद भी बन गया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर सही आंसर। पीठा कैसन शब्द लागे, तो पीठा एक शब्द है जो कि बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा से लिया गया है। पीठा, बूढ़ा बूढ़ी 7 पीठा लिखा गया है दिनेश दिनमणि जी के द्वारा लिखा गया है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो पीठा एक कैसा शब्द है, तो पीठा एक वस्तुवाचक शब्द है ना, वस्तुवाचक शब्द है पीठा। बूढ़ा बूढ़ी के कई गो छुआ हलथिन, तो बूढ़ा बूढ़ी निपुतिया हला। निपुतिया किसको कहा जाता है, जिसका कोई संतान नहीं होता, जिसका कोई संतान नहीं होता उसको निपुतिया कहा जाता है। लोक कथा कुम्हार के चुकरी के मांगो, लोक कथा में जो पढ़ना है आपको, गुड्डू पोचू रानी और कौआ लोक कथा, जो लिखे कौन, बंसी लाल जी के द्वारा लिखा गया है, गुड्डू पोचू रानी और कौआ। इसमें कुम्हार को चुकरी कौन मांगने जाता है, इसका सही आंसर है कि कौआ मांगने जाता है चुकरी, ताकि वो पानी ले करके अपना ठोर जो है धो सके। गुड्डू पुचू रानी उसको बोलती है अपना ठोर धोने के लिए, और ठोर धो करके वो गुड्डू पुचू रानी को खाना चाहता था।
गुदू पूछू रानी और कौआ लोक कथा कुम्हार सिंह ले आने खातिर कौआ के कहाँ भेज ले। कुम्हार जो है सिंह लाने खातिर कुकुर ठीन भेजा था। कंफ्यूज नहीं होइएगा, कुकुर ठीन सिंह लाने के लिए भेजा था, गाय ठीन नहीं। ठीक है, तो 66 नंबर का सही आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, कमिनहार गोरखिया कौन ठावे गारू डांगर सभिन के दखल कर। कमिनहार गोरखिया गोहाल परब में आपको पढ़ना है। कहाँ गोहाल परब, जो कि लिखे कौन, एके झा। एके झा जी के द्वारा लिखा गया। एके झा के और दो और पढ़ना है, गोहाल परब, एक पढ़ना है दुबिहाग दुर्गति और लुरगर बेटी छुआ, ये पढ़ना है, एके झा के रचना है। ठीक है, तो कमिनहार गोरखिया कौन ठावे गारू डांगर सभिन के देखल कर, तो कौन जगह पर ये गया था, बराकर नदी के धारे, बराकर नदी के किनारे जो है देखता है। बोने के डांगर सब पोसवैया के हल, बोने के डांगर सब के कौन जो है पोसा था, पोसवैया कौन रहता है, तो कोई नहीं पोसने वाला था। तभी जाकर के जो गोरखिया था वो अपने घर ले जाता है और उसको बढ़िया से रखता है। बूढ़ी के बोझा अलगावे ले के आवे है। बूढ़ी के बोझा, बूढ़ी और ओकर नाती अरविंद कुमार का लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है, अरविंद कुमार। ठीक है, बूढ़ी और ओकर नाती, तो ओकर बोझा के अलगाव है, तो बाघ जो है जंगल में ओकर बोझा अलगाव है। और बोझा अलगावे के ओवज में का मांगो है, बूढ़ी के ओकर से नाती मांगो है कि हम तोरा खेबो, और तोरा नहीं खेबो तो तोर नतिया के खेबो। अगला है, काठिक बोझा अलगावे के बदल बाघ बूढ़ी से की मांगो है, तो का मांगो है, नाती। का मांगो है, नाती। अगर सही आंसर हो तो नाती के मांगो है। ठीक, अगला है, वर्ण के प्रकार बताओ। वर्ण क ख या ई ओ औ सभी जो है वर्ण है, ये सभी क्या है, वर्ण में आते हैं। ठीक है, वर्ण। अगला है, वर्ण के शुद्ध रूप खोटा लिखा। वर्ण के शुद्ध रूप इनमें से खोटा में कौन सा लिखा गया है। 72 नंबर का सही आंसर क्या हो जाएगा, वर्ण। तो ये ऊपर नहीं होगा, ये सही आंसर होगा वर्ण है। ये भी इसका आंसर लेकिन सी दिया हुआ है, ये भी दियो, लेकिन वर्ण आपका ऐसे ही लिखा जाएगा, वर्ण। ठीक है, वर्ण। वर्ण के कई गो, वर्ण के प्रकार कई गो हुआ है। वर्ण के कई गो प्रकार है, तो वर्ण के प्रकार आपका है 2 गो, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। कोठा में वर्ण कितना है, 2 प्रकार का है। ठीक है, अगला प्रश्न, भलाई कौन रकम के संज्ञा लागे। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। इसका सही आंसर है भाववाचक। संज्ञा के भेद कै गो, 5 गो। अर्थ के आधार पर, यदि बोलेगा उत्पत्ति के आधार पर तो 3 गो भेद है। कौन कौन, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, अर्थ के आधार पर संज्ञा के कै गो भेद है, देखिए क्वेश्चन आ गया। अर्थ के आधार पर संज्ञा के 5 भेद। उत्पत्ति के आधार पर पूछेगा तो 3 भेद है उत्पत्ति के आधार पर, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, अगला है, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कई गो भेद है, तो उत्पत्ति के आधार पर 3 गो भेद है। तीनों के बारे में बता दिए। तोर घर कुछू ढुकल हो, एकर में अनठेकानी सर्वनाम के कौन होवे। तोर घर कुछू ढुकल हो, तो इसमें अनठेकानी सर्वनाम, सर्वनाम कितना है, तो सर्वनाम के 6 भेद है। बेकतवाचक, मैनगैन वाचक, ठेकान वाचक, अनठेकानी वाचक, सवाल वाचक या नाता गोता वाचक। ठीक है, जिसको हम लोग पुरुषवाचक कहते हैं, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाची, संबंधवाची। उसी को खोटा में अनठेकान किसको कहा गया है, अनिश्चयवाची को। तो अनठेकान इसमें से कौन सा है, तो कुछू घुसल हो। कुछू अनठेकान है, क्या घुसा है पता नहीं। कोई जीतो हुआ, एकर में अनिश्चयवाचक बताइए। कोई जीतो हुआ, कोई जीतो हुआ मतलब कौन जाएगा पता नहीं, कौन जाएगा पता नहीं, तो इसमें अनिश्चयवाचक कौन सा है, कोई। कोई जीतो, के जीतो पता नहीं। ये सोहना के कलम है, ये सोहना कलम है। इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसमें निश्चयवाचक, इनमें से किसका प्रयोग निश्चयवाचक के रूप में किया गया है, ई का प्रयोग। सर्वनाम के रूप में ई प्रयोग हुआ है। ई जो है सोहन का कलम है। ठीक, हतक क्रियापद स्त्रीलिंग हवे। हतक क्रियापद के स्त्रीलिंग इनमें से कौन है, हतक, इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा हतिक। इसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, हतिक। अगला प्रश्न, हाथी के स्त्रीलिंग का हुआ, हथनी, हथियाइन, हथवाइन, हाथीन। तो
81 का सही आंसर हो जाएगा हाथी का हाथिन, हथनी नहीं हाथिन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेले कौन प्रत्यय लगवल जा पा रहे, तो पुरुष पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनवेले किसका प्रयोग किया जाता है, ई इन नी सभी का प्रयोग जो इसमें किया जाता है, सभी का। अगला है नेता कर बहुवचन हो, तो नेता का बहुवचन नेतवन, नेतागुलिन, नेतागुला। इसका भी 83 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, है ना। गुला गुलिन यैन वैन लगा करके बहुवचन बनाया जाता है। मछली के बहुवचन क्या होता है, तो मछली जहाँ भी ई और बड़ा ई आएगा वहाँ हम बताए तो क्या लगता है, एन लगता है। कौन सा प्रत्यय, एन प्रत्यय लगता है, तो वैन तो होगा नहीं, मछली इन तो होगा नहीं। इसका सही 74 का हो जाएगा मछरियन, क्या लगता है, मछरियन। ठीक है। अगला प्रश्न है खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध करके, खोटा बहुवचन के प्रभाव संबंध करके परे है, कभू कभू परे है या नाय परे है, या ये सभी। खोटा बहुवचन का प्रभाव संबंध कारक में पड़ता है या नहीं, ये पूछा गया है। 85 का सही आंसर हो जाएगा नाय परे है, क्या हो जाएगा, नाय परे है। ठीक है। अगला है एकर में संबंध कारक चिन्ह न लगे। संबंध कारक के हम बताए का, के, केर, कर, आक, एक, ले, से, ले, ये सभी जो है खोटा में संबंध कारक का है। ने का, ना का प्रयोग नहीं होता है, ना का प्रयोग नहीं होता है। तो 86 का सही आंसर हो जाएगा को का भी प्रयोग नहीं होता है। ना तो लिखा हुआ नहीं है, लेकिन को का भी प्रयोग इसमें नहीं होता है। का, कर, एक, र का प्रयोग तो होता है, न का भी कंफर्म नहीं है, लेकिन को का प्रयोग जो है इसमें नहीं होता है। को का प्रयोग संप्रदान में होता है। को के लिए किस में होता है, संप्रदान कारक में होता है। ठीक है, सी नंबर आंसर होगा। कर्ता कारक खातिर खोटा विभक्ति है क्या, तो कर्ता कारक का जो है विभक्ति खोटा में कौन सा है, 87 का क्या है, तो ये सभी हो जाएगा, है ना। कर्ता कारक की शून्य विभक्ति भी माना जाता है, कर्ता कारक की विभक्ति शून्य भी माना जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है कर्म कारक खातिर खोटा विभक्ति है कि कर्म कारक, तो कर्म कारक के विभक्ति क्या है, के, र, ये सभी। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा ये सभी। के हो गया, एक हो गया, क हो गया, केर हो गया। ठीक है, ये सभी इसकी विभक्ति है कर्म कारक का। अगला है गर, प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनल है, प्रत्यय जो शब्द के लास्ट में लगो है। तो गर जोड़ के कौन बना है, दम गर, म गर, स गर, अ गर। तो प्रत्यय जोड़ के विशेषण बनाया गया है। विशेषण मतलब जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। तो इनमें से कौन सा दिख रहा है, दमगर मतलब ताकतवर, है ना। ई मोटरसाइकिल के कर लागे, ई शब्द हक है। तो ये क्या है, ई का जो प्रयोग इसमें किया गया है ये क्या है, सर्वनामी विशेषण, कि ई मोटरसाइकिल के कर हक है, के कर लागे। चिकन देही में कौन विशेषण शब्द है क्या, चिकन देही में कौन सा विशेषण शब्द है, तो चिकन देही, देही कैसा है, चिकन है, तो इसमें विशेषण कौन सा हो जाएगा, चिकन। चिकन देही में विशेषण कौन सा हो जाएगा, चिकन। ऊ गेलय, ई कौन कालक पटतार लगे, ऊ गेलय ये कौन सा काल की पंक्ति है, वो गेलय, तो वो चला गया, वो क्या है, चला गया, मतलब काम संपन्न हो गया। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 93। सीता भात खैली, सीता भात खा ली। ठीक है, खैली मतलब क्रिया संपन्न हो चुका है। 93 का सही आंसर क्या हो जाएगा, समान भूतकाल, आसन भूतकाल, पूरा भूतकाल, सकाहा भूतकाल। तो ये समान भूतकाल है कि वो खाना खा चुकी है, वो खाना खा चुकी है। राधा घर आयल है, ये कौन काल के पठतर है, राधा घर आयल है, तो ये किस काल का है। तो इसका सही आंसर है कि राधा घर आयल है, नजीके भूतकाल, वो घर आई है। ठीक है। अगला है राजकुमार बैठल है, ये बाके बैठल कौन क्रिया है, राजकुमार बैठल है, इस वाक्य में बैठल जो है किस प्रकार का क्रिया है, सकर्मक,
सहयोगी क्रिया, नामबोधक क्रिया, आक्रामक क्रिया। तो बैठल है, कहाँ बैठल है पता नहीं, राजकुमार बैठल है लेकिन कहाँ बैठल है पता नहीं, तो वो हो जाएगा आक्रामक क्रिया। राम सीता के देखे लागले, ई वाक्य में देखे की हके, राम सीता के देखे लागले, सकर्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया, मूल क्रिया या सहयोगी क्रिया। 96 नंबर का क्या हो जाएगा, किसको देखने लगा, तो राम जो है सीता को देखने लगा, तो इसमें कर्म मौजूद है तो सकर्मक क्रिया हो जाएगा। कैसा क्रिया, सकर्मक। नुनिया कांदो है, ये वाक्य में कांद कौन क्रिया है, नुनिया कांदो है, तो कांदो है, इसमें प्रश्न का क्यों कांदती है, इसका प्रश्न का उत्तर तो नहीं है, तो आक्रामक क्रिया हो जाएगा। कौन सा क्रिया, आक्रामक क्रिया। सरहुल सरय के फूल कौन तत्पुरुष समास है, सरहुल सरय के फूल, सरहुल किसको कहते हैं, सरय के फूल, तो यहाँ कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें किसका प्रयोग, के का प्रयोग किया गया है ना, के का प्रयोग किया गया है, तो चतुर्थी, षष्ठी, द्वितीय, तृतीय कौन सा तत्पुरुष है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा षष्ठी, है ना, षष्ठी तत्पुरुष का इसमें प्रयोग किया गया है। 12 गाँव कौन समास है, 12 गाँव कौन सा समास है, तो ये है जिसके पहले गिनती का भाव है, वो है द्विगु समास। कौन सा, द्विगु समास। छगरी, मुँह छगरी, नियर लबलबा है, छगरी मुँह, अच्छा छगर मुँह यहाँ होगा एक साथ, छगरी मुँह, जिसका मुँह जो है छगरी नियर लबलबा है, जेकर मुँह छगरी नियर लबलबा है ओकरा कहल जाए का, इसमें कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, तो इसमें समास है आप कर्मधारय समास। कौन सा समास, कर्मधारय समास है ना, के नियर, के जैसा, है ना, है जो, ये सब का प्रयोग जो होता है वो कर्मधारय समास में होता है। तो इस तरह से आपका 100 प्रश्न का ये प्रैक्टिस सेट था। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताएं। यदि आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। साथ ही हमारा प्ले स्टोर में एप्लीकेशन आरपी करियर क्लासेस है, वहाँ से आप उत्पाद सिपाही के बहुत सारे पेपर फ्री में भी PDF आपको मिलेगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, सारा कुछ उसमें, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं और फ्री PDF MCQ जो है अवेलेबल है, मॉक टेस्ट अवेलेबल है, आप वहाँ पर जाएं और उसे ज़रूर लगाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।